ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं मर्गणेन व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी श्रद्धालुओं को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की शनि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारों पर भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और भगवान की भक्ति में सदैव तत्पर रहें। तो चलिए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, सौनक आदि ऋषियों में से एक ऋषि हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी ने आदरणीय श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, आपने भगवान शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे 2 पुत्र हैं और मैं अपने पुत्रों सहित आपकी शरण में हूँ। मेरा ज्येष्ठ पुत्र जो है उसका नाम है धर्म, जो कि एक राजपुत्र है, और मेरे लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत के लिए कहा और तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्नता से दौड़ता हुआ अपनी माता के पास जाकर बोला, माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव मां पार्वती का ध्यान किया और बोले, पूज्य मां, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और मां पार्वती जब देंगे तभी लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र भगवान शंकर की पूजा में तत्पर हो गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी प्रेम भरी दृष्टि से उसे निहारता रहा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं?
किस राजा के पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूं। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूं और मेरा नाम है अंशुमति। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने एक मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आए। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, पर मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।